नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और लेट्स स्टार्ट सीडीपी फ्रॉम टुडे, राइट। सबसे पहला जो पॉइंट है सीडीपी का वो है कि सीडीपी का जो जनक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जनक है, उनके बारे में जान लेना। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को सीटेट के एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, फिर भी थोड़ी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। देखिए, बाल मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स साहब है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा डिस्प्ले पर ये। और इनका जन्म 11 जनवरी 1842 को हुआ था और निधन 26 अगस्त 1990 को हुआ था, राइट। तो चलिए आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एज इट इज़, राइट। देखिए, सबसे जो प्रथम पॉइंट है जो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता है देखने को, वो है कि सीडीपी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उस पर चर्चा करना। तो हम लोग एकदम सीडीपी के स्टार्टिंग पॉइंट से चर्चा करने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है वो है शिक्षण। देखिए, शिक्षण क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। जैसे आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये एक शिक्षिका है जो इस बुक को माध्यम बना करके बच्चों को शिक्षण दे रही है, शिक्षा दे रही है। और ये जो इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, यही क्या कहलाएगा, तो शिक्षण कहलाएगा, ठीक। उसके बाद आती है बात प्रशिक्षण की। देखिए, प्रशिक्षण क्या होती है। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। देखिए, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए शिक्षण किया जाए उसे प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे ये बच्चे आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस तरह से यदि आप लोग डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे तो आप लोग भी इस तरह से क्लास आए होंगे, और वो क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। यानी कि यदि आप कोई भी कोर्स विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हो, टीचर बनने के लिए कर रहे हो, इंजीनियर बनने के लिए कर रहे हो, या डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हो, ऑल द कोर्सेस आर कॉल्ड ट्रेनिंग, राइट। तो समझ गए प्रशिक्षण किसे कहते हैं। तो इन पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सीटेट के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग इनके फर्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वहीं अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, भाई फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। देखिए, वैसा शिक्षा जिसमें छात्र, शिक्षक, विद्यालय, समय आदि पहले से निर्धारित हो, उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। देखिए, जब कोई विद्यालय में कक्षाएं चल रही होती है तो वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से तय है, छात्र भी, शिक्षक भी, विद्यालय भी और टाइम भी। और यहाँ तक कि पाठ्यक्रम भी निर्धारित होते हैं कि क्या बच्चे को पढ़ाना है। तो पहले से निर्धारित चीज़ें को पढ़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये बच्चे लोग हैं कुछ, और ये मैम है जो इनको फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा शिक्षा दे रही है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इनफॉर्मल एजुकेशन, दैट इज़ कॉल्ड अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, वैसा शिक्षा जिसमें छात्र, शिक्षक, विद्यालय, समय, पाठ्यक्रम आदि पहले से निर्धारित नहीं हो, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे पारिवारिक शिक्षा, समाज के द्वारा शिक्षा आदि। जैसे डिस्प्ले पर हम लोग देख सकते हैं, ये एक बच्चा है और उनके दादाजी है, और इस बच्चा को इनके दादाजी से जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो नॉलेज प्राप्त होगी ना, वो क्या कहलाएंगे, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएंगे। यानी कि इसमें न तो छात्र तय है, न ही समय तय है, न पाठ्यक्रम तय है, न विद्यालय तय है, कुछ भी तय नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा मिल रही है वो एकदम नेचुरल मिल रही है, वो अनौपचारिक शिक्षा मिल रही है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों के सीडीपी का, वो है अधिगम या लर्निंग जिसको कहते हैं। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। समझ रहे हो आप लोग बातों को, समझ रहे हो तो आप लोग लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, राइट। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा
हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा जो है ना हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, कैसा? तो सकारात्मक। और यह एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास क्या होता है भाई? सर्वांगीण विकास होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वगुण संपन्न हो जाना किसी व्यक्ति का, वही सर्वांगीण विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। सपोज दैट कोई बच्चा विद्यालय जाता है, कुछ क्वेश्चंस को रट लेता है एग्जामिनेशन क्लियर करने हेतु, तो वैसा अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम कहलाएगा कि यदि बच्चा करके सीखता है या समझ के उस चीज़ को सीख लेता है और पुनः वही काम बिना गलती किए अच्छे से कर लेगा, तो वो अधिगम कहलाएगा। समझ रहे हो आप लोग? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत VVI पॉइंट है। देखिए, विकास समय के साथ व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। समय के साथ आप लोगों को बहुत एकाग्रता के साथ इसको सुनना है, उसके बाद रिएक्ट करना है, तब जाकर के आप लोगों के माइंड में एकदम से सेटल हो जाएगा, समझ में भी आएगी और मगज में भी आएगी। देखिए, गुणात्मक और परिमाणात्मक, सबसे पहले गुण, ज्ञान, संज्ञान, कार्य करने की क्षमता, सोचने की शक्ति आदि जो ये आते हैं ना, ये गुणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, उनके जो कार्य करने का ढंग है वो सुदृढ़ हो जाना, सही हो जाना, राइट। और वही जो परिमाणात्मक परिवर्तन होंगे वो होंगे आकार प्रकार में परिवर्तन। जैसे यह बच्चा है, इस बच्चे से थोड़ा बड़ा हुआ तो ये बच्चा आ गया, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, बड़ा होते ही जा रहा है। यानी कि ये जो है ना सो एक निश्चित अवस्था तक बढ़ता ही जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका परिमाणात्मक परिवर्तन। और उन्हीं बच्चा में बढ़ने के साथ साथ जो गुण, ज्ञान, संज्ञान, कार्य करने की क्षमता, सोचने की शक्ति आदि में वृद्धि होगा, तो वो हो जाएगा उनका गुणात्मक परिवर्तन। तो समझ गए ना भाई, क्या थी गुणात्मक और क्या थी परिमाणात्मक परिवर्तन, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, बाल विकास की मेनली जो है ना सो 3 अवस्थाएं हम लोगों को फोकस करनी है, बट इसमें 4 है तो चारों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है शैशवा अवस्था। और शैशवा अवस्था की जो स्टेज है ना वो है 0 से लेकर के 6 ईयर ओल्ड तक बच्चे शैशवा अवस्था के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है ना, जो एज होता है ना, वो होता है 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था नेक्स्ट है 3rd नंबर पर, यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। तो 3rd नंबर का जो किशोरावस्था है उसकी जो एज है वो है 12 से 18 वर्ष तक। यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में रहेगा तो उनकी जो एज होगी 0 से 6 वर्ष तक। और जो बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में रहेंगे वो बाल्यावस्था में रहेंगे, और 12 से 18 किशोरावस्था में। और नेक्स्ट जो हमने जोड़ा है प्रौढ़ावयस्का अवस्था, वो है 18 वर्ष से आगे की अवस्था, जो कि हमारे CDP में इनको असेंबल नहीं किया जाता है, इसका यूज़ नहीं होता है, राइट। अब इन अवस्थाओं को, जो बाल विकास की 4 अवस्थाएं, इनको भी एकदम से डिवाइड करके 8 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है। देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा शैशवा अवस्था, तो शैशवा अवस्था को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पूर्व शैशवा अवस्था, नेक्स्ट वन उत्तर शैशवा अवस्था। तो जब पूर्व शैशवा अवस्था की बात होगी तो 0 से 3 वर्ष तक की अवधि को लिया जाएगा। जब उत्तर शैशवा अवस्था की बात होगी तो 3 से 6 वर्ष को लिया जाएगा। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला स्टेज और उत्तर का मतलब होता है बाद वाला स्टेज। इसी प्रकार से बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। सेम वे में यदि किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 15 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था और 15 से 18 वर्ष तक
उत्तर किशोरावस्था। तो भाइयों आज की क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। यदि अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक दबा के तभी वापस जाना, क्योंकि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा यानी विवेक यादव के द्वारा इस चैनल पर यानी सीटेट नोट्स चैनल पर, जिनका कि फाउंडर है लोकेश भारद्वाज सर, इनके चैनल पर मेरा वीडियो चाहिए तो आप लोगों को दबा करके लाइक करना है, शेयर भी करना है और एकदम से रपट्टा मार करके सब कुछ को सीख लेना है। रपट्टा नहीं मारना है, एकदम से समझ के सीखना है, राइट। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।